हेलो, कहाँ घूमने जा रही हो? नेपाल? ओह, इट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट नेपाल। चलो अच्छा, हम तुमसे 1 मिनट बाद में बात करते हैं। सो हेलो, शशा ऑनलाइन वंस अगेन। फ्रेंड को टिप्स देते देते लग रहा है कि आपको भी एक बार बता देते हैं कि नेपाल का मेरा जो सीरीज़ अभी आई है रिसेंट वाली, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, रिव्यूज़ क्या हैं, कौन कौन सी जगह जाना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम होना चाहिए, कैसे वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपको बताना मुझे लगता है ना अच्छा होगा, जिससे कि जो गलतियाँ हमने की वो आप ना करें और आपका ट्रैवल एकदम बढ़िया सा हो। अभी हम आपको बताते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल अगर आप एज ए इंडियन जाना चाहते हैं तो आप बाई लैंड रूट भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं तो आपको पासपोर्ट ज़रूर लेकर के जाना पड़ेगा, उसमें ठप्पा लगेगा क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। हाँ, अगर आप इंडियन हैं तो वहाँ पे आपको बहुत नेपाल इंडियन फ्रेंडली है, आपको अलग से पता लग जाएगा। जब इमिग्रेशन में हम गए तो उनका आर यू इंडियन, हमने कहा हाँ, तो उन्होंने कुछ चेक ही नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, जो कि दुबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। हम तो बाई फ्लाइट ही गए थे। वैसे तो नेपाल का बॉर्डर अगर देखें तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल इन सबसे टच होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम नेपाल पहुँचे कैसे। हमने काठमांडू तक की ली फ़्लाइट, और फ़्लाइट हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी क्योंकि वो टाइम जो हमने चूज़ किया वो बहुत बेकार टाइम था। उस टाइम पे आप बिल्कुल मत जाइए नेपाल। बेस्ट टाइम टू विज़िट नेपाल इज़ मार्च टू मई एंड सितंबर टू नवंबर, अगर आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करनी है तो। वरना मार्च टू में बहुत सूदिंग है। और हम गए थे जुलाई में, जो कि रेनी सीज़न था, और मेरा पूरा मतलब ट्रिप एक तरह से स्पॉइल हो गया। बस वो मेरी अंदर से जो हैबिट है कि हर चीज़ को एंजॉय करना, वो बात और थी कि हमने उससे खूबसूरत बना लिया इतना होते हुए भी। लेकिन वरना बहुत बोरिंग होने वाला था वो, बहुत आपको ये लगता कि रुपए वेस्ट हो गए। हालांकि हमने हर चीज़ को यूज़ किया था। एडवेंचरस एक्टिविटीज़ उतनी नहीं हो पाई थी बट फिर भी हुई। तो काठमांडू तक की फ़्लाइट हमको अराउंड पड़ी 10,000 तक की, और वहाँ पे जाते ही लैंड करते ही सबसे पहले हमने जो काम किया कि वहाँ की करेंसी का पता किया। उस टाइम पे 1.5 था इंडियन करेंसी, क्योंकि इंडियन करेंसी स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू नेपालीज़ रुपी। और फिर हमने सिम अपनी ली वहाँ से, जो कि आप मत लीजिएगा, वहाँ के लोकल मार्केट से सिम लीजिएगा तो वो थोड़ी सी चीप पड़ेगी, या फिर आप अपने मोबाइल में पहले से ही वो इंटरनेशनल रोमिंग पैक डला के जा सकते हैं, तो वो भी ठीक होगा आपके लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करके हमने जो होटल बुक किया था वो रेडिशन किया था, तो उनकी गाड़ी वगैरह में लेने आ गई थी। लेकिन वैसे भी आपको चीप रेट में भी होटल्स वहाँ अवेलेबल हैं। डॉर्मेट्री तो 500 में मिल जाएगी, और वैसे होटल्स भी 1000 में। जो थामिल मेन मार्केट एरिया है वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, ज़्यादातर टूरिस्ट और यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स वहीं पे रहते हैं, जो कि हम नहीं रहे थे। जो भी हो आप उससे कर सकते हैं। एक दिन हमने पूरा रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे हमें विज़िट करना था पूरा काठमांडू, जो साइट सीइंग था। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन बुकिंग किया था। विएटर एक ऐप थी और क्रूप करके, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उनके थ्रू हमने बुकिंग किया, तो उनका रहता है पर हेड 1000 और 1500 चार्जेस अगर आपका ग्रुप है तो। बट मेरा तो कोई ग्रुप नहीं था, हम 2 ही लोग थे। तो वो पूरी लाइक अ वैन, मीन्स चाइनीज़ वैन काइंड ऑफ थी, एसी वैन थी, काफ़ी अच्छी लग्जरी गाड़ी थी। तो वो पूरी बुक करनी पड़ी, 20,000 अप्रॉक्स हमें लगा। लेकिन उन्होंने गाइड दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, और लंच भी कॉम्प्लीमेंट्री था, ड्रिंक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री। ड्रिंक्स नहीं कह सकते, सिर्फ पानी, जो कि उन्होंने बोला ड्रिंक्स कॉम्प्लीमेंट्री, उनके लिए ड्रिंक्स में सिर्फ पानी आता है। हाउ स्ट्रेंज इट इज़। तो जब हमने खूब सारे मोहितो पी लिए दोपहर में बहुत गर्मी से परेशान होकर के, तो वो बोल रहे थे कि अब इसका चार्ज आपको देना होगा। तो हमने बोला ड्रिंक्स तो कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा हो गया था वहाँ पे, जो एक्सपीरियंस मेरा उतना अच्छा नहीं रहा। और दूसरा क्या ग्लिच था यहाँ पे कि पूरा यूनेस्को साइट 7 थी जो हमें वहाँ पे घूमना था, जिसमें से हम 6 ही घूम पाए। बौद्ध टेम्पल, बौद्ध स्तूपा हम नहीं गए क्योंकि इतना ज़्यादा हम थक चुके थे, टायर्ड थे, और वो जो इंडियन आउटफिट ले लिया था उससे तो और ज़्यादा हम पूरा स्ट्रेस्ड हो चुके थे। ये लग रहा था बस होटल पहुंच जाएं, तो हमने एक छोड़ दिया। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि एक ही दिन में 7 डेस्टिनेशन मत जाइए।
आप 2 दिन में कवर करिए, 3 और 4 करके कवर कर लीजिए। हमने सेम डे पशुपतिनाथ और हनुमान धोका, दरबार स्क्वायर और मोंकी टेम्पल, ये सारा हमने एक ही दिन में कवर किया था। तो ये बहुत हेक्टिक हो गया था। नेक्स्ट डे में पोखरा निकलना था, जो कि हम नहीं निकल पाए थकान की वजह से, तो हमें 2 दिन स्टे करना पड़ा काठमांडू। उस दिन थामिल मार्केट भी नहीं जा पाए, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट आप 2 दिन में कवर करिए पूरा काठमांडू ट्रिप। इसके बाद की मेरी फ़्लाइट होने वाली थी पोखरा की, तो पोखरा के लिए मैं लोकल फ़्लाइट लेनी थी। 3 एयरलाइंस वहाँ से लोकल चलती हैं, एती एयरलाइन, बुद्धा एयरलाइन और एक और थी, वो हम भूल गए उसका क्या नाम था। तो वहाँ से हमने लोकल फ़्लाइट वहाँ पे लेना, मतलब जैसे हम लोग इंडिया में बस लेते हैं ना या टैक्सी लेते हैं, वैसा था कि हमें लगा ओ माय गॉड 10 बजे की फ़्लाइट है, जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करो, टाइम पे पहुँचना है, चेक इन करना है। वहाँ पे क्या हो रहा था, उन्होंने कहा कि जब हम चेक इन में अपना लगेज दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आफ्टर 5 मिनट्स आपकी फ़्लाइट है। हम भागे पहुँचे, तो कहते कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले में जाना 11 बजे जो कि है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये बहुत स्ट्रेंज था। ये पहली बार हम देख रहे थे किसी एयरपोर्ट पे कि इतना ज़्यादा, आप जब भी जा रहे हो तो आपको फ़्लाइट मिल जा रही है। तो थैंकफुली हमें वो फ़्लाइट मिली और हम पोखरा पहुँचे। पोखरा वॉज अ टूरिस्ट कैपिटल ऑफ नेपाल एंड वेटेस्ट प्लेस ऑफ नेपाल ऑल्सो। तो वहाँ पे जो सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ नेपाल, फेवा लेक, जो पोखरा में थी, तो उसी के सराउंडिंग में ही हमने अपना रिजॉर्ट बुक किया, जो कि मेरा टेम्परेरी रिजॉर्ट था। लेकिन वहाँ पे भी आपको रीज़नेबल रेट्स में होटल्स मिल जाएंगे और खाने के लिए भी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा। मतलब पोखरा में तो क्या हम आपको बताएं कि बिहेव उन लोग का इतना अच्छा, मतलब टूरिस्ट को इतने अच्छे से वो लोग ग्रीट कर रहे थे कि हमें ऐसा लगा कि अगर इन फ्यूचर में कभी कहीं ये हो कि हम अपनी कंट्री चेंज करके कहीं अपना घर बनाए, तो वो नेपाल हो सकता है और नेपाल में भी वो पोखरा हो सकता है। इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी रिजॉर्ट वालों की भी, जो कि हमने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि जब हमने उनसे बोला कि आई वॉन्ट टू स्विच इन स्वीट, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि मैम इट वुड बी बेटर टू स्टे हियर इन दिस डीलक्स रूम, बिकॉज 10,000 एक्स्ट्रा में स्वीट में शिफ्ट करने के लिए देना पड़ता। तो उन्होंने मेरे को बेस्ट सजेस्ट किया, जबकि वो तो अपने रुपए बना सकते थे। तो ये चीज़ हमें उनकी बहुत अच्छी लगी। और इसके साथ ही वहाँ पे हमने जो फुल बॉडी मसाज लिया, तो वो भी बहुत उनका अच्छा था। और दूसरा रिजॉर्ट जो मेरा था, माउंटेन व्यू रिजॉर्ट, तो वहाँ की तो लोकेशन आपने देखी, मतलब लोकेशन देख के ही सारे लोग पूरा मतलब फैसिनेटेड थे। और फिर ऐसी बारिश ने सारा मज़ा ख़राब कर दिया, सारे रुपए मेरे वेस्ट ऑलमोस्ट होने वाले थे। पोखरा जिसके लिए हम गए थे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए, बंजी जंपिंग करना था और स्टीपेस्ट क्या था, जिप लाइनिंग, वो भी करना था, पैराग्लाइडिंग करना था और अल्ट्रा फ्लाइट लेना था, जो कि हम इतना सब कुछ तो नहीं ले पाए। 3 दिन तो कंटिन्यू हमें बारिश की वजह से रिजॉर्ट में ही रहना पड़ा। फिर हमने कहा कि एक ही रिजॉर्ट में रहने से अच्छा है चलो चेंज कर लें, कुछ नया मिलेगा। फिर फाइनली 4 डेज़ के बाद मेरे को मौका मिला, एक दिन थोड़ी सी धूप निकली और हमने सारंगकोट के लिए अपना सारा बुकिंग कर दी ऑनलाइन। आप वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। उनकी आप जब मार्केट घूमेंगे तो आपको मिल जाएगा ईजिली। तो उनकी गाड़ी आपको होटल से पिक करेगी, जो कि मेरे को नहीं किया, क्योंकि मेरा जो होटल था वो फेवा लेक 7 किलोमीटर ऊपर में था, हिल्स पे। तो इसलिए उन लोगों ने हमें उसके लिए मेन मार्केट एरिया में आना पड़ा। वहाँ से हमने बुक किया अपना बंजी जंपिंग और जिप लाइनिंग। फिर वहाँ से सारंगकोट से करके रोप वे से होके हम वहाँ पहुँचे, जिप लाइनिंग किया। दैट वाज वेरी थ्रिलिंग। जो उसकी कॉस्ट थी नॉन नेपालीज़ के लिए 8,000 अप्रॉक्स जिप लाइनिंग का, और अगर आपको वीडियो बनवानी है तो 1,500 एक्स्ट्रा, और ऐसे ही बंजी जंपिंग का 10,500 और वीडियो बनवानी है तो 1,500 एक्स्ट्रा, GoPro उनका रहता था। तो ये सब करने के बाद चलो ये 2 चीज़ें कम से कम कर पाए थे। बाकी वहाँ पे शॉपिंग हम लोग खूब अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छी डील भी मिल सकती है पश्मीना और स्टोन के लिए, तो ये फेमस है नेपाल। बाकी फूड तो इतना टेस्टी है, नेपाली थाली और नेपाली मोमो जिसके लिए वो फेमस है। इसके साथ ही बहुत एक्साइटिंग बात तो आपको बताना भूल गई कि अगर आप करेंसी एक्सचेंज नहीं भी करते हैं तो वहाँ पे UPI वर्क कर रहा है। सो विदाउट करेंसी एक्सचेंज भी आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे दुबई में हमने बिल्कुल करेंसी उनकी नहीं ली, उसके बाद भी हम पूरे ट्रिप करके आ गए थे। वैसे ही नेपाल में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपना जो PHONE फ़ोन पे है, वहाँ पे FONE फ़ोन पे है। तो कहीं कहीं वर्क कर रहा है, कि कुछ ही पॉइंट है जहाँ नहीं कर रहा है। सो हमें लगा ये बताना आपको ज़रूरी है अगर करेंसी एक्सचेंज नहीं किया है तो। और इंडियन रुपी भी एक्सेप्ट कर रहा है, 500 के नोट, नॉट 100 और 200। सो अगर जाना है तो 500 के नोट्स लेके जाना है, और वरना UPI से पेमेंट करना है। कितनी अजीब बात है ना, आज ये रिव्यूज़ देते देते यहाँ पे भी बारिश ही हो रही है।
और हम मज़े कर रहे हैं, जो कि हम वहाँ पे जैसे करते थे, हर जगह जैसे हम करते हैं बारिश में। चाय विद पकौड़ा मेरा जो फेवरेट काम है, इसी की वजह से बाहर भी निकलना हुआ। सो हम आपको बता रहे थे पोखरा का। तो पोखरा में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि मेरी जब फ़्लाइट थी अब निकलने की, रिटर्न फ़्लाइट तो हर कोई करा के ही जाता है, तो हमने भी अपनी रिटर्न फ़्लाइट कर ली थी। तो मेरे को रिटर्न फ़्लाइट छोड़नी पड़ी, क्योंकि पोखरा से जब काठमांडू आप पहुँचोगे, वो लोकल फ़्लाइट के थ्रू मेरी रिटर्न फ़्लाइट एयर इंडिया में था। तो जब हम काठमांडू नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर कैसे हम अपनी फ़्लाइट ले पाएंगे। तो मेरे बहुत ज़्यादा रुपए वेस्ट होने वाले थे। हालांकि हम पहुँचे जैसे तैसे एयरपोर्ट तक, तो पता लगा एयरपोर्ट बंद है लास्ट 3 डेज़ से। और उसके बाद हम सोचे कि चलो बाई रोड ट्रिप करते हैं, जो कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मेरा मन भी था कि पोखरा से काठमांडू हम बाई रोड जाएँ, थोड़ा देखें कि कैसा लगता है बाई रोड एक्सपीरियंस कैसा होता है, जो कि आपको 7 to 8 आवर्स लगता पोखरा टू काठमांडू बाई रोड। और अगर आप यही ट्रैवल कर रहे हो फ्लाइट से तो विदिन 5000 आप ट्रैवल कर लोगे और 45 मिनट्स में आप पोखरा पहुंच भी जाओगे। हालांकि वो बहुत रिस्की है। जितनी भी आपने ये क्रैश हुए हैं, प्लेन क्रैश जो भी नेपाल में हुए हैं, वो पोखरा टू नेपाल में ही हुए हैं मोस्टली। एती एयरलाइंस फेमस जो लाइव वीडियो बनाते बनाते क्रैश हो गया था। तो बाई रोड जाने में वो मेरे को 20,000 कैब ने बोला। तो हमने कह दिया ठीक है, कैसे भी पहुंचना है, कल की फ़्लाइट है 2 बजे की। तो हम बाई रोड निकल गए, और बाई रोड जब हम निकले तो वहाँ लैंडस्लाइड हो गया। आधी दूरी पहुँच के पता लग रहा है लैंडस्लाइड है, पता नहीं कब तक क्लियर होगा, तो इट वुड बी बेटर टू रिटर्न टू योर होटल। तो हमने सोचा कि अब वापस ही जाना पड़ रहा है, तो क्यों ना आप नया रिजॉर्ट बुक करें, कुछ नया देखेंगे, क्योंकि बाहर तो निकल सकते नहीं थे, रिजॉर्ट को घूम सकते थे, क्योंकि होटल में रुकना बोरिंग लगता है रिजॉर्ट के आगे। तो हमने वारा ही रिजॉर्ट बुक किया था, तो वापस जाना पड़ा। इससे क्या हुआ कि मेरा जो हमने 20,000 में बुक किया था कैब, तो उसे 10,000 फिर भी देना पड़ा, वो मेरा वेस्ट हुआ। और जो एयर इंडिया को कॉल करते रहे कि मेरा आप ये कैंसिल कर दीजिए, तो कुछ चार्जेस काट के वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि सिम तो वहाँ मेरी वर्क भी नहीं कर रही थी, मेल्स वगैरह भेजे। तो एयर इंडिया की सर्विस हमें इस पॉइंट पर अगर बात करें तो अच्छी नहीं लगती है। इंडिगो होता तो शायद हो जाता कुछ। तो मेरे वो रुपीज़ कम्प्लीटली वेस्ट हुए, और मेरे को ऑफिस भी ज्वाइन करना था, तो वो भी दिक्कत हो गई। कम दिन थे, वो ट्रिप एक्सटेंड करना पड़ा। ऑलमोस्ट 12 डेज़ का वो ट्रिप हो गया था, क्योंकि हमने बैड टाइम चूज़ किया था वहाँ जाने के लिए। उसके अलावा अल्ट्रा फ्लाइट नहीं ले पाए, वो तो एक अलग बात थी। तो ये सारा था फीडबैक वहाँ का, पोखरा का मेरा। लोग अच्छे मिले। अब लास्ट बात करते हैं हम शॉपिंग की। तो शॉपिंग तो हमने भर भर के की है। जैसे हम अभी लास्ट में आपसे बात कर रहे हैं शॉपिंग की, तो लास्ट में ही शॉपिंग करनी भी चाहिए कहीं भी जा कर के। लेकिन हम तो शुरू में ही शॉपिंग से शुरू कर देते हैं। दुबई जैसी ट्रिप मेरी 10 लाख में निपट रही थी क्योंकि शॉपिंग की वजह से, और ये भी ट्रिप मेरी मतलब 3 लाख तक की तो शॉपिंग ही कर डाली। तो ऐसा तो नहीं करना है कभी भी किसी भी ट्रिप पे, वरना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर ये हमने नहीं किया होता तो अब तक हम शायद और कंट्रीज़ घूम चुके होते। वो बजट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, कंट्रोल ये हो जाता है। तो लेकिन वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। पश्मीना, हमने एक हेम्प की ड्रेस ली थी, मतलब गांजा जो लोग पीते हैं उसकी ड्रेस, उसकी हैट, वो भी हमने लिया था, अपने ब्लॉग में दिखाया था। और उसके अलावा पश्मीना तो हमने इतना लिया था, स्टोन्स वगैरह के लिए वो फेमस है। तो ऐसी बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हैं। पहले तो पहला दिन था थामिल मार्केट में आप शॉपिंग करिए, लेकिन वहाँ एक ड्रॉबैक है कि 10 बजे तक मार्केट क्लोज़ हो जाता है। लेकिन आप वहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जो कि मेरे लिए नहीं है, हमने नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं थामिल मार्केट में काठमांडू में। और पोखरा में तो नाइट में काफ़ी देर तक दुकानें खुली रहती थी, तो आप कर सकते थे। तो शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा है। और फूड तो क्या बोले, ऑसम। थामिल मोमोज़ अगर नहीं खाए तो क्या खाया। तो इन सब जगह जाकर के मोमोज़ तो ज़रूर खाना है। जैसे सिक्किम में मोमोज़ बहुत ही डिलिशियस थे, और मोमोज़ मेरे फेवरेट है, तो मोमोज़ तो हम खाते हैं हर जगह। तो नेपाली थाली ज़रूर एंजॉय करिए। मेरा सोचना है कि हम जिस कंट्री भी जाए वहाँ का फूड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ऑल्दो आई एम नॉट फूडी, ये हम आपको बता चुके हैं, बट हमने वहाँ का फूड लिया। और सबसे अच्छी बात है वो अपने थाली में सैलड में ग्रीन पत्ते ज़रूर देते हैं। सो आई होप आप मेरे से ये सारी टिप्स ले पाए हों, क्या नहीं करना है ये आप समझ पाए हों। इसके अलावा अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो आप माउंट एवरेस्ट ट्रैक कर सकते हैं, जो कि लूखला तक आपको फ़्लाइट से जाना होगा काठमांडू से, फिर आप ट्रैकिंग के थ्रू जा सकते हो। 15 to 20,000 अप्रॉक्स लगता है, बट बहुत एडवेंचरस होने वाली है ये जर्नी। मेरा मन है कि हम कभी करें, लेट्स सी। और अन्नपूर्णा ट्रैक करना है तो आपको पोखरा जाके करना होगा। अल्ट्रा फ्लाइट लेना है तो पोखरा जाके, जहाँ से आप सनसेट देखें, माउंट एवरेस्ट का व्यू देखें।
तो ये सब हम नहीं कर पाए, जिसके लिए मैं दोबारा जाना पड़ेगा। और वैसे भी हम अपने पापा को पशुपतिनाथ टेम्पल दर्शन कराने ले जाना है। सो लेट्स सी हम कब वहाँ फिर से जाने वाले हैं। तो तब तक के लिए शाशावती ऑफलाइन और नेक्स्ट सीरीज़ आने वाली है, बहुत 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 एक्साइटिंग। जैसा कि हमने आपको बताया था, हिंट भी दिया था कि भगवान बुद्ध चाहते हैं हम हर वो कंट्री जाएँ जहाँ जहाँ वो हैं या उनका कभी कुछ रहा है कनेक्शन। तो हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। इसके अलावा हमने लुम्बिनी नहीं एक्सप्लोर किया। आप जा सकते हैं, अगर बारिश सीजन में आप चले भी गए हैं तो आप लो लैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग दैट पोखरा विच इज़ द वेटेस्ट प्लेस ऑफ नेपाल। तो आप जा सकते थे लुम्बिनी। तो मेरा हम तो नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जो नेक्स्ट टाइम नेपाल ने इसलिए ऐसा किया कि हम नेक्स्ट टाइम फिर से विज़िट करें। वो नेपाल कंट्री चाहती है कि हम बार बार वहाँ जाते रहें। और हॉस्पिटैलिटी तो ऑसम थी काठमांडू में, इतनी नहीं जितनी पोखरा में। सो इसी के साथ शाशावती ऑफलाइन बहुत देर से पक 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 सुन ली आपने शाशा की। अब आते हो अपने नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया लेकर के। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज। सो बाय बाय।